नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए इंदौर से एक खबर आपको बताते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जबात पर एक्शन हुआ है। महू स्थित घर को तोड़ने कैंट बोर्ड का नोटिस जारी हुआ है। 3 दिन में खुद से नहीं हटाया अतिक्रमण, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। अवैध अतिक्रमण को लेकर ये नोटिस जारी कर दिया गया। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां बड़ा एक्शन जो है वो हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जबात पर एक्शन से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी का घर, जिस तरह से महू में अवैध घोषित ये मकान किया गया है, नोटिस दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है, और अगर खुद से नहीं तोड़ा तो फिर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जावेद अहमद सिद्दीकी के परिवार के नाम पर एक आवासीय संपत्ति को अवैध तरीके से निर्माण को घोषित किया गया है, और यही वजह है कि अब 3 दिन के भीतर अवैध जो हिस्सा है उसे ध्वस्त करना होगा। यदि निर्देशों का पालन नहीं होता है तो फिर संबंधित पक्ष से इस पर होने वाला जो खर्च है वो तक वसूला जाएगा। तो महू के मुकेरी मोहल्ले में स्थित है ये हाउस नंबर मकान, जहां अहमद सिद्दीकी के पिता के नाम पर ये दर्ज है, और इसमें अवैध रूप से बेसमेंट बनाया गया है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर निर्माण को हटाने का बाकायदा नोटिस भेजा जा चुका है। हालांकि इसके बाद भी कथित तौर पर निर्माण को नहीं हटाया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बार बार नोटिस दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी संपत्ति के वर्तमान निवासी या फिर कानूनी उत्तराधिकार को 3 दिनों के भीतर इस संरचना को हटाने का निर्देश है। और ये भी कहा गया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं होता है तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए महेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट? क्योंकि जिस तरह से अवैध निर्माण हुआ बेसमेंट का, और इसे हटाने के लिए बार बार नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया। महेश, आप सुन पा रहे हैं? तो फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। महेश से बता दें, तकनीकी कारणों की वजह से उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची। बता दें, जावेद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को मध्य प्रदेश पुलिस ने हाल ही में महू में 25 साल पुराने बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की जो नजर है वो पूरी तरह से पैनी है, और ऐसे में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी समेत कई ऐसे संदिग्ध का इस संस्थान से सीधा संबंध सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी को जांच का भी सेंटर माना जा रहा है। और यही वजह है कि अब एक्शन जो है वो एक के बाद एक लिया जा रहा है। जांचकर्ता संस्थान के छात्र रिकॉर्ड, फंडिंग सोर्स, विदेशी लेन देन, संदिग्ध जो गतिविधियां हुई हैं उसकी छानबीन एक तरह से कर रही है। मामला बेहद संवेदनशील है, और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन, कैंटोनमेंट बोर्ड ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी ये किए हैं। तो अगले कुछ ही दिनों में मकान पर बुलडोजर चलने की पूरी संभावना बनी हुई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जबात पर एक्शन लिया जा रहा है। अवैध तरीके से ये मकान बनाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए महेश मिश्रा हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। महेश, क्या जानकारी? बेसमेंट जिस तरह का निर्माण किया गया अवैध तरीके से, इसे तोड़ने के लिए नोटिस तो कई बार दिया गया, लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया। देखिए, इसको नोटिस पिछले 20 सालों से दिए जा रहे हैं। 20 साल में 2 बार नोटिस दिए गए थे, और एक फौरी तौर पर नोटिस देके उसके बाद में कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो शांत हो गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब चूंकि मामला फिर से गरमाया है, तो एक बार कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम 3 दिन पहले यहाँ फिर से पहुंची, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, और उसमें ये पता चला कि जो 850 स्क्वायर फीट में बनी हुई 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसे मौलाना की बिल्डिंग कहा जाता है, इस तीनों तरफ 20-20 फीट जो है 20-20 स्क्वायर फीट इन्होंने अतिरिक्त अतिक्रमण कर रखा है। न सिर्फ अतिक्रमण कर रखा है, बल्कि बेसमेंट भी अवैध तरीके से बना रखा है। और जो नक्शा या जो डिजाइन है, चूंकि ये महू कैंट एरिया से लगा हुआ इलाका महू कैंट है, यहाँ पर आपको हर बार परमिशन लेनी होती है कैंट बोर्ड से मकान में किसी भी तरह के काम कराने की। तो जो नक्शा लगाया गया था, उस नक्शे में 1 दरवाजा और 4 खिड़कियां बताई गई, पर मौके पर 24 से ज्यादा खिड़कियां और कई दरवाजे बनाए गए। तो 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में इसको हटाने के लिए कहा गया है। जो इसके मालिक हैं उनको ये नोटिस चस्पा किया गया। चूंकि परिवार के कोई सदस्य यहाँ रहता नहीं है, ये रेंट लेते हैं, और यहाँ पे परिवार का कोई सदस्य रहता नहीं, तो इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड ने आज नोटिस चस्पा किया है। तय समय में यदि इसको नहीं हटाया गया तो इसको डिमोलाइज किया जाएगा। इसको जो है कैंटोनमेंट बोर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कब तक ये टूटता है और कब ये वाकई में इसे हटाते हैं, या फिर इस तरह की जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। और